गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्लास नाइन्थ कहाँ तक पढ़ा था हमने? वर्क एंड एनर्जी में वर्क वाला पोर्शन पढ़ा था। पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव, जीरो, व्हाट इज वर्क, वर्क की यूनिट, ये सब हमने पढ़े थे। वर्क का फॉर्मूला, ये क्वेश्चंस हमने पढ़े थे। पॉजिटिव वर्क डन कब था? पॉजिटिव कब था? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और पॉजिटिव हो गया। और आपका निगेटिव वर्क डन कब होगा? निगेटिव हो जाएगा उस केस में जब आपकी फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब 180 का एंगल बन रहा है अगर। और जीरो वर्क डन कब हो रहा है? जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, या फिर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से कोई भी एक जीरो हो, या डिस्प्लेस मतलब नहीं हो रहा फोर्स लगाने के बावजूद भी, या फिर आपका फोर्स ना लग रही हो उस पर, तो उस केस में आपका वर्क डन जीरो हो जाता है। यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको इसकी? जूल या न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, ऐसा यूनिट इसकी। ओके, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी की बात करते हैं। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। हम कोई भी काम करते हैं, काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। हम कहीं दौड़ के जाते हैं, जैसे बहुत तेज दौड़ के जा रहे थे, वी फील टायर्ड बाय, क्योंकि क्या हुई? कंज्यूम एनर्जी हुई। तो हम कुछ एनर्जी ड्रिंक लेंगे, है ना, जिससे क्या होगा? जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन हो सके। मतलब फूड जो है, फूड का ब्रेक डाउन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इन द रेस्पिरेशन फूड ब्रेक डाउन होता है, और आपका क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो एनर्जी की जरूरत होती है हमें कोई भी काम करने के लिए। तो हमारा जो नेचुरल सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है? सन है हमारा। और हमें टाइड्स से, जो टाइड्स आते हैं, और आपके न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स होते हैं, हमें बहुत सारी जगहों से, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमें एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, एनर्जी इज वेरी ऑफन यूज इन अवर डेली लाइफ, बट इन साइंस वी गिव इट अ डेफिनेट एंड प्रीशियस मीनिंग। ठीक है, जैसे व्हेन अ फास्ट मूविंग, एग्जाम्पल्स देखो, व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स स्टेशनरी विकेट, है ना, द विकेट आर थ्रोन अवे। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन अ रेज हैमर, हैमर को किसी नेल पे मारा गया है, तो वो पीस ऑफ वुड में क्या कर देगी? वो हो जाएगी, अंदर चली जाएगी उसके, ड्राइव द नेल इनटू द वुड। ठीक है, अब ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं? हमने कोई फोर्स लगाई होगी, है ना, फोर्स लगाई होगी उस पर। और अभी जब हम कोई बलून लेते हैं, उसको हम फिल करें एयर से, और फिर उसको प्रेस करें, तो उसकी चेंज कैसी हो जाती है? शेप चेंज हो जाती है उसकी। और अगर उसको और जेंटली हम उसको प्रेस करें, तो वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको बहुत टाइटली, बलून को फोर्स लगाएं उस पर, तो क्या हो जाएगा? वो एक्सप्लोड हो जाएगा, मतलब फट जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें हैं, इसमें क्या कर रहे हैं हम? इन सारी चीजों में हम वर्क डन कर रहे हैं। और एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू possess एनर्जी। Okay, the object which does the work loses energy, and the object on which the work is done gain energy. Okay, अब एनर्जी क्या होता है? कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। सॉरी, हाँ, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या होती है हमारी? एनर्जी होती है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ एनर्जी वही होगी जो वर्क की होती है, जूल। ठीक है, 1 जूल क्या होती है? 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल एनर्जी क्या होती है? 1 जूल काम करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की जरूरत है, 1 जूल की तो होगी। 1 जूल वर्क करने के लिए हमें 1 ही जूल एनर्जी की जरूरत होगी, उसको कहते हैं 1 जूल ऑफ एनर्जी। और कभी कभी हम इसकी लार्जर यूनिट भी ले सकते हैं, जैसे किलो जूल। 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल। 1 किलो में कितना सामान आता है? 1000। जैसे 1 किलोमीटर जाते हैं, तो मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो कितना हो गया ये? 1000 मीटर। तो वैसे ही 1 किलो इक्वल्स टू 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आती है। हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं, वो क्या कर रहे हैं? कोई लाइट एनर्जी है, किसी में हीट एनर्जी है, कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में, या फिर लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में।
और आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये सारे क्या हैं, ये सब आपकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। कौन कौन सी फॉर्म अभी आपकी 9th क्लास में दी है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को मिला के क्या बनती है, पूरी आपकी मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और लाइट एनर्जी होती है। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल क्या होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल को प्लस कर देते हैं तो मैकेनिकल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे हम काइनेटिक क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अगर कोई भी चीज मूविंग पोजीशन में, मूविंग जिसमें भी मोशन होता है, वहीं आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, आपकी वहां पे काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, यस, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वर्क कर सकता है। कैसे कर सकता है, आपने एक बुलेट ली, छोटी मतलब एक बुलेट ली, अब उसको आपने रखा हुआ है, स्टेबल रखी है, तो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा, क्यों, वो तो स्टेबल रखी हुई है। अब अगर हम उसको गन के अंदर रखें और हम गन से फायर करें, तो वो बुलेट क्या कर सकती है, वो एक पर्सन को या फिर कोई मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको भी आपको पियर्स करना है, वो पियर्सिंग कर सकती है उसकी, है ना। और आपका ये इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे मूविंग बुलेट है जो भी आपको बताया, ब्लोइंग विंड है, ए रोटेटिंग व्हील है, जिनसे आपकी क्या बनती है, जैसे वो व्हील होते हैं जो आपकी, है ना, विंड एनर्जी जो बनती है आपकी, वो भी ये। और स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क, आपका स्टोन है वो रखा हुआ है यहाँ पे, ये स्टोन है वो रखा हुआ है, अब स्टोन आपका यहीं पे स्टेशनरी पोजीशन में रखा हुआ है, तो वो कुछ करेगा थोड़ी, लेकिन अगर उस स्टोन को हम स्पीड दे दें, मतलब कुछ स्पीड से हम उसको थ्रो करें, तो वो क्या करेगा, काम करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हाउ डज अ बुलेट पियर्स द टारगेट, क्योंकि उसमें भी मोशन है, स्पीडिंग स्टोन में भी मोशन है। हाउ डज द विंड मूव्स द ब्लेड ऑफ ए विंड मिल, जो विंड एनर्जी बनती है आपकी, वो कैसे विंड मिल कैसे वर्क करती है, क्योंकि वहां पे भी क्या है, मोशन है। तो जहां भी मोशन होता है, ए फॉलिंग कोकोनट, ए स्पीडिंग कार, ए रोलिंग स्टोन, ए फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, ए रनिंग एथलीट, ये सभी सारे क्या हैं, सभी मोशन है, सभी मोशन में है। और जो भी चीज जहां भी मोशन होगा वहीं पे क्या होगा, पजेस काइनेटिक एनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। How much energy is possessed by a moving body by virtue of its motion? By definition, we say that kinetic energy of a body moving with a certain velocity, कुछ वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो होगी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट्स एक्वायर दैट वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को एक्वायर करने के लिए उसने जितना वर्क डन किया है उसके इक्वल हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब हम आगे की उसमें पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेन। अब हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। आपने फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, मोशन वाला, उसमें आपका ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। तो इसमें से हम डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग कर लेंगे, और आपका F फोर्स क्या होती है, F इक्वल्स टू ma, और हम W बराबर क्या होता है, W इक्वल्स टू होता है Fs, W इक्वल्स टू होता है आपका F.S। तो F की वैल्यू क्या है, ma, और S की वैल्यू क्या है आपकी v² माइनस u² अपॉन 2a। तो इस वाले फॉर्मूले में हम दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे और ये आएगा, ठीक है। अब a से a कट हुआ और ये आया हाफ mv² माइनस u²। अगर आपकी बॉडी जो है वो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, अगर उसकी 0, तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv², ठीक है। ये क्या है, वर्क डन, किसी ऑब्जेक्ट ने किया है जो वर्क डन, कब, जब वो मोशन में है, ठीक है। और यही वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की क्या हो जाएगी, हाफ mv², जहाँ पे m क्या है, मास,
उस ऑब्जेक्ट का, और v क्या है उसकी फाइनल वेलोसिटी। v स्क्वायर क्या है वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी भी लेंगे तो फॉर्मूला लगेगा ये, और फाइनल लेंगे तो मतलब फाइनल और इनिशियल है दोनों वेलोसिटी दी गई है तो फॉर्मूला लगेगा ये, और वेलोसिटी गिवन है ओनली तो लगेगा फॉर्मूला ये। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है बॉडी तो फॉर्मूला लगेगा ये। अब क्वेश्चन आता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। 15 kg क्या है m, मास दिया है उसका, ठीक है। केजी के हिसाब से देख लेंगे हम, यूनिट के हिसाब से हमेशा देखते हैं किसकी वैल्यू दी गई है। केजी किसकी है m मास की, और 4 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रहा है मूव, तो मीटर पर सेकंड किसकी हो गई वेलोसिटी v की। काइनेटिक एनर्जी बतानी है E के मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। m क्या है यहाँ पे 15 और v क्या है यहाँ पे आपका 4, तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 2 से ये 2 टाइम और 2 4 ज़ा 8 और 15 8 ज़ा 120 जूल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, what is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg। इसमें मास ये है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 30 थी, फाइनल क्या हुई 60 हो गई, 30 से 60 हुई है, और मास क्या है 1500 है। तो क्या होगा इसमें आप सिंपल इस वाले जो सॉल्यूशन है इसको भी देख सकते हो कि आप हाफ एम वी स्क्वायर दोनों में लगाओगे, हाफ एम यू स्क्वायर हो गया, इधर एम वी स्क्वायर हो गया, दोनों का फॉर्मूले से निकाल सकते हो। या फिर आप इसको सिंपल क्या करोगे, आप इसको सिंपल करोगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला जो आपका गिवन है ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दोगे। इसमें हाफ इंटू में m के कितना है 1500, हाफ इंटू में 1500, और v स्क्वायर कितना है, v कितना दिया है 60 दिया है ना, तो 60 का स्क्वायर माइनस में 30 का स्क्वायर। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमारी किलोमीटर पर आवर में दी है और स्पीड किस में चाहिए हमें मीटर पर सेकंड में, तो हम पहले इन दोनों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद इस सिंपल फॉर्मूले में फिल करके पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।